मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर आप इसमें 10-12 सीटें कम भी कर दें तो भी बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है। ये बात साबित कर दी गई है कि जो दावे जो वादे एनडीए की तरफ से किए गए, जनता ने उस पर विश्वास जताया, भरोसा जताया, वो रिजल्ट्स में अब रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। तो कुल मिलाकर इसी पर हमारे साथ तमाम मेहमान भी आगे जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चुनाव में कौन से मुद्दे प्रभावी रहे, किन मुद्दों की हवा निकल गई, इस पर लगातार एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। स्क्रीन पर नंबर्स जो है वो ये साफ करते हुए कि एनडीए बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ इस बार बिहार में एक बार फिर से वापसी कर रही है। दूसरे नंबर की पार्टी भले ही जेडीयू है, लेकिन क्या नीतीश कुमार की तरफ से चुनाव से ठीक पहले चला गया दांव ही सबसे बड़ा कारण रहा जिसने उन्हें इस चुनाव में जीत दिलाई है? इस पर भी हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर से पिक्चर आपके सामने, बिहार विधानसभा की जो पिक्चर निकलकर सामने आ रही है वो क्या है उसे देखिए। तो जेडीयू प्लस 205 और 31 पर आरजेडी गठबंधन यहां पर फिलहाल नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जेडीयू प्रवक्ता संजय कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आकुश श्रीवास्तव जी को भी मैं देख पा रही हूँ। गीता मैम आप भी यहाँ पर हैं। एक एक करके आप सभी का, दिबांग जी ने भी अभी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको, जो मेहनत आप लोगों ने की वो रंग लाई है। वजह क्या रही? वजह देखिए, एक बहुत सारे वजह हैं, लेकिन जो मुख्य वजह है वो ये है कि जनता ने नीतीश जी के नेतृत्व में बिल्कुल कॉन्फिडेंस जताया है और उनका जो काम किया हुआ है, विकास जो उन्होंने किया है बिहार में और जो वोटरों के लिए किया है, मतलब हम नीतीश जी के बारे में ये कहते हैं कि वो वोट के लिए नहीं वोटरों के लिए काम करते हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वो एक राजनेता से ज़्यादा मैं उनको स्टेट्समैन मानता हूँ, क्योंकि जब से वो आए हैं 2005 से, तो पूरा जो उन्होंने एम्पावरमेंट का मॉडल डेवलप किया है वहाँ पे, जिस तरीके से सशक्तिकरण का काम किया, महिलाओं के लिए हो या फिर जो गरीब हैं, जो गांव-गांव में दूर दूर में रहने वाले गरीब हैं, वो आप अगर उनकी अगर आप पूरे सिलसिलेवार तरीके से स्टडी करें तो उन्होंने जिस तरीके से रोड का जाल बिछाया ताकि गांव का गरीब भी शहर आकर, वो एस्पिरेशन दिया उनको, बिजली जो उन्होंने दी, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, जो हम लोग जैसे बचपन में मैं बिल्कुल लालटेन में रहते थे और जनरेटर इकॉनमी थी। जो बात आप कह रहे हैं ना, चूंकि मैं खुद ग्राउंड पर गई थी सर, तो मैं कुछ ऐसे इलाकों में गई थी जहां पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में थे। मैंने देखा कि उनकी नीतीश कुमार को लेकर कोई नाराजगी नहीं थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि एक सेकुलर नेता की छवि भी है। और उन इलाकों में भी नीतीश कुमार ने काम किया जहां पर खुलकर लोग कहते हैं कि बीजेपी तो यहाँ आना नहीं चाहती है। तो आप, हाँ, जो आप कह रहे हैं कि वो सभी के नेता रहे, लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी है वो इस जीत का श्रेय आपके 10,000 रुपए को दे रहे हैं। सीधे सीधे 10,000 सरकार का टर्म आप लोग को दिया जा रहा है। अब ऐसा है, हारने वाले तो कुछ भी कहते रहे, वो शुरू से कह रहे हैं। पहले उन्होंने कहा वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी में उन्होंने कहीं ना तो एफिडेविट कर पाए, ना उन्होंने कोई प्रूफ दिखाया। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर वोट चोरी हो रही थी तो आज के सोशल मीडिया के युग पे आपने एक भी कैंपेन देखा जो ग्रासरूट से निकल के आ रहा है कि वोट चोरी हो रही है? कहीं भी कोई कैंपेन नहीं चला है ना। फिर आते हैं अब ये 10,000 पे, ये आज आप 10,000 कह रहे हैं, लेकिन ये मैं जो बात कह रहा था एम्पावरमेंट मॉडल की, वो लगातार पहले से चला आ रहा है और ये एक एक्सटेंशन था उसका, है ना। अब इसको जिस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना है कीजिए, लेकिन हम उसको ऐसा नहीं मानते। मेरे सहयोगी दिबांग भी यहाँ मौजूद है। दिबांग, इस बात की चर्चा जब हम कर रहे थे तो आप क्या डिनाई करेंगे कि 10,000 ने काम नहीं किया? और भी कई मुद्दे थे जिन्होंने इस चुनाव में अपना काम किया। मुझे लगता है 10,000 ने काम किया और 10,000 ने, मुझे लगता है कि देश में एक नई तरह की राजनीति को बल दिया है, उसको मजबूती दी है। आप देखें तो ये राजनीति मध्य प्रदेश से शुरू हुई जहां कुल 1,200 रुपये दिए गए थे, फिर ये हरियाणा में गई, वहाँ पे 2,100 की बात हुई, फिर ये महाराष्ट्र में आई, फिर 1,500 रुपये दिए गए, दिल्ली में बात हुई और बीजेपी ने कहा कि हम 2,500 रुपये देंगे, अब 10,000 हो गया। मुझे लगता है कि बाकी मुद्दे ज़रूर हैं, पर ये जो जीत है, इतनी बड़ी जीत है, अगर उसकी वजह ढूंढेंगी तो वो 10,000 मिलेगी। अगर बाकी मुद्दे काम कर रहे होते तो जीत होती, इतने मार्जिन से नहीं होती। ये जो क्लीन स्वीप हुआ है ना, उसका एक ही बड़ी वजह है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक ऐसा बदलाव जिसमें एक ऐसा राज्य जहां जाति की राजनीति होती थी, वो जाति का पहाड़ इस बदलाव ने पार कर लिया है और वो पार करने पर उनको एक नया
एक सूरज दिखा है, और वो भयंकर जीत जो ये हुई है, ज़ोरदार जीत जो हुई है, वो उसकी वजह से हुई। तो 10,000 को जाना चाहिए। जातीय समीकरण हर पार्टी ने इस चुनाव में जोर शोर से बिठाया, चाहे वो टिकट वितरण के टाइम पर हो या फिर जब चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे थे, तो उसी तरीके के नेता को उस इलाके में भेजा जा रहा था जो जातियों को साध सके। अखिलेश यादव को उतारा गया पीडीओ को साधने के लिए, लेकिन ये सब कुछ धराशायी हो गया। ये तमाम फॉर्मूलाज बिल्कुल एक किनारे, क्या काम कर गया आपकी नज़र में? देखिए, अगर आप जातिगत फार्मूले को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ज़िंदगी में शायद पहली बार ऐसा किया कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले ये तय किया कि किस जाति को वोट देना। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप में पहली बार किया था। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के लिए सबके 243, यानी वो मान रहे थे ना कि जाति एक बड़ा फैक्टर है बिहार के। ये किया गया। और फिर उसके बाद ये तय हुआ कि जेडीयू से किसको वोट देना है, जेडीयू कौन सी सीट जाएगी, बीजेपी कौन सी चीज जाएगी, हमको किसकी जाएगी, ये इस पर डिस्कशन बाद में हुए। ये बहुत पक्की बात मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा मानना ये चेंज के लिए जो बदलाव हुआ है वो नीतीश कुमार का अपना विजन या भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल करके किया जाने वाला। नीतीश कुमार ने या तो पहले कार्यकाल में मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया काम किया था और एकदम से सीन बदला था। जब लाइट बिल्कुल नहीं आती थी और चार्जर जो हम लोगों के होते उसमें लाल बत्ती सी जरा लगती थी, तो जब जलती तो अरे लाइट आ गई, लाइट आ गई। 5 साल तो किया, उसके बाद मामला ठप हो गया। 2 टर्म वो किसी तरीके से जीते या आगे पीछे हुए, लेकिन इस बार फिर वो दिखने वाला काम उन्होंने किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो या बाकी और काम हो, जिसकी वजह से और फिर बाकी जो जैसे दाल में तड़का लगता है, वो 10,000 ने इतना बढ़िया तड़का लगाया कि वो तड़का जो है वो तड़के से ज़्यादा हल्दी बन गया। और नीतीश कुमार तो इस राजनीति की हल्दी है, वो जहाँ भी जाते हैं वो शुभ हो जाते हैं। एक जिसमें पड़ते हैं उसका रंग उनका हो जाता है, चाहे वो दाल में डालें चाहे सब्जी में हो। तो नीतीश कुमार ने वो हल्दी दाल, इसके अलावा भी अब वो खुद एक सब्जी की तरीके से जो सेहतमंद हो जाती है। हल्दी वैसे भी